कभी कभी आप सभी का मन करता होगा कुछ मीठा बनाया जाए, कुछ मीठा खाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हम वही करने वाले हैं, एक पुरानी सी रेसिपी एक नई सी मुस्कान के साथ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जी हाँ, हम बनाने रहे हैं माखंडी हलवा। तो नमस्ते मंडळी, आप सभी का मस्त कोंकणी फूड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप कैसे हो? अच्छे होगे? तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ऐसा हलवा जो खा लिया तो मोहल्ले वाले ज़रूर से पूछेंगे कहाँ से आ रहा है ये स्वाद का तूफान, और वो ज़रूर से आपको कहेंगे कि 2 प्लेट हमारे घर पे ज़रूर से भिजवा दीजिए। जी हाँ, माखंडी हलवा नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई नवाब बोले माखंडी हलवा पेश किया जाए। तो ये ज़बरदस्त माखंडी हलवा की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके अंदर सिर्फ हमें लगने वाले हैं 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स और 2 डेकोरेशन वाले इंग्रेडिएंट्स। तो 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स से हम बनाने वाले हैं झटपट इजी माखंडी हलवा, जो आप सभी के घर में पसंद आने वाला है। तो वीडियो क्या करना है, एंड तक देखना है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, और अगर आप चाहे तो कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टिप्स और ट्रिक्स है तो वो ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम तो वो टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करके ये माखंडी हलवा ज़रूर से घर पे बना पाए। और मैं जो माखंडी हलवा के प्रोनाउंसिएशन है वो परफेक्ट कर रही हूँ कि नहीं, वो भी ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मुझे समझ आ सके मैं ये परफेक्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा दी मोस्ट अवेटेड माखंडी हलवा। सॉरी मैं लेट हूँ, इस ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोगों ने माखंडी हलवा बनाया है, तो उस ट्रेन के अंदर मैं लेट हूँ, पर हम ज़रूर से ये वाले माखंडी हलवा आप सभी के लिए बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी कौन सी वाली लेनी है, बारीक वाली सूजी लेनी है। तो सूजी को बहुत जगह अलग अलग नामों से बोलते हैं। इसे इंग्लिश में सेमोलिना कहते हैं, इसे सूजी कहते हैं, इसे रवा कहते हैं। तो यहाँ पे मैं सूजी या रवा इसे कहूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑफ बारीक सूजी ली है, यानी बारीक रवा ले लिया है। तो अब हमें क्या करना है, कढ़ाई अच्छे से उसे साफ़ कर लेना है। मैंने एक प्लेट के अंदर उसे निकाल लिया है। उसके अंदर कुछ कंकड़ विंकड़ हो गए तो उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए। एक बार सूजी अच्छे से साफ़ होने के बाद अब मैंने क्या किया है, कढ़ाई गरम करने कर रखी है, और कढ़ाई एक बार अच्छे से गरम हो जाए फिर इसके अंदर हमें सूजी डालनी है। सूजी को अच्छे से मैं भून के लेती हूँ। मैं नॉर्मली ऐसी ही सूजी बनाती हूँ, जिसमें सूजी को मैं पहले से ही भूनती हूँ, क्योंकि जब मैं नॉर्मल हलवा बनाती हूँ तभी भी मैं पहले ऐसी सूजी को ड्राई रोस्ट करती हूँ। इससे ना थोड़ा सा घी कम लगता है सूजी का हलवा बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो रवा है यानी सूजी है, इसे अच्छे से गोल्डनिश ब्राउन होने तक हमें इसे स्लो गैस पे ही अच्छे से मिक्स करते करते इसे बना लेना है। इसे स्लो गैस पे ही पकाना है, क्योंकि एक रोस्ट करना है, क्योंकि अगर इसको मैंने फास्ट गैस पे किया तो ये झटपट ख़राब हो जा सकता है। तो इसलिए इसे स्लो गैस पे ही अच्छे से भून लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑफ रवा यानी सूजी यूज़ किए हैं। इसके हिसाब से मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बताने वाली हूँ। 1 कप यानी 1 कटोरी यूज़ की है। आपके पास जो मेजरिंग क्वांटिटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही यूज़ करें। वही कटोरी यूज़ कर रहे हैं तो कटोरी यूज़ किए, कप यूज़ कर रहे हैं तो कप यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से हमारी गोल्डनिश ब्राउन हो गई है, अच्छे से भून गई है, एकदम लाइट हो जाती है। जब हम इसके अंदर जो चम्मच है इसे मिक्स करेंगे ना, एकदम लाइट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी मैंने एक बाउल के अंदर निकाल ली है। यहाँ पे ये जो बाउल है हीट रेजिस्टेंस वाला बाउल है, इसलिए मैंने कांच के बाउल में निकाल लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सूजी इसके अंदर निकाल दी है। अब सूजी को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो अब इसके बाद इसके अंदर जो जाने वाला जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है दूध। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है। दूध कितना लेना है, अगर आपने सूजी 1 कप ले ली है तो दूध आपको 2 कप लगने वाला है, पर आप आराम से डालें। पहला 1 कप आप मीन्स एक जो कटोरी है वो डालें, फिर दूसरी वाली कटोरी डालें। तो पहले तो सूजी को पूरी तरीके से ठंडा करना है। तो यहाँ पे मैंने सूजी को अच्छे से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। एक बार सूजी अच्छे से ठंडी हो जाए, ये जो दूध है वो भी ठंडा दूध है, आपको देख सकते हैं। मैं इसके अंदर हाथ डाल सकती हूँ, यानी ठंडा वाला दूध है और सूजी भी एकदम ठंडी है। अब इसके अंदर मैंने ये दूध डाल दिया है। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, यानी मिक्स कर लेती हूँ। आपके पास ये जो बीटर है वो है तो इससे मिक्स कर लीजिए, नहीं तो आपके पास चम्मच है तो चम्मच से आप इसे मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 1 कप इसके अंदर डाल दिया था। अब ये जो है वो है दूसरा कप आपका दूध का। तो यहाँ पे मैंने आप इसके अंदर फुल फैट क्रीम वाला मिल्क भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 कप ऑफ इसके अंदर मिल्क डाल दिया है। 1 कप सूजी के लिए 2 कप आपको इसके अंदर मिल्क डाल देना है। तो यहाँ पे इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। तब तक आपको क्या करना है, नीचे दिए गए लाइक के बटन को क्लिक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत, ताकि ऐसी रेसिपीज आपके साथ शेयर होती रहे।
बाकी अब ये जो सूजी वाला जो बैटर है इसे 15 मिनट के लिए हमें रेस्ट करने रखना है। उसे सूजी को अच्छे से उसके अंदर सोक होने के लिए रख देना है। तो इसे मैंने साइड में 15 मिनट के लिए रेस्ट होने रख दिया है। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमें लगने वाले हैं, आपके हिसाब से आप कौन से ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वैसे आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम ले लिए हैं, 7 से 8 बादाम ले लिए हैं, 3 से 4 मैंने काजू ले लिए हैं, और यहाँ पे मैंने ड्राई रेजिन्स यानी रेजिन्स यानी किशमिश मैंने ले लिए है। यहाँ पे इसे मनुका कहते हैं। तो किशमिश मैंने ले ली है, बादाम मैंने ले लिया है और काजू भी मैंने ले लिया है। यहाँ पे इसे चॉप करके मैंने रेडी कर लिया है। अब हमने घी लेना है। तो घी जो कप 1 कप हमने जो सूजी ली थी उससे मैंने आधा कप जो है घी यूज़ करा है। तो यहाँ पे मैं 5 चम्मच यहाँ पे दिखा रही हूँ, चम्मच नहीं, जो आपके पास यूटेंसिल है। अगर आपने बाउल से लिया है तो बाउल आधा कप, 1 बाउल आपने लिया है तो उसका आधा मैंने घी यूज़ करा है। तो कोई लोग पूरा 1 कप सूजी के लिए 1 कप घी यूज़ करते हैं, पर मैं यहाँ पे 1 कप सूजी के लिए आधा कप घी ही यूज़ कर रही हूँ। अब जो कढ़ाई गरम करने रखी थी उसके अंदर घी डाल दिया है। घी अच्छे से गरम होने के बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने चॉप किए थे, जो रेजिन से यानी मनुका जो है यानी किशमिश जो है उसे नहीं डालना है डायरेक्टली, और तेल के अंदर पहले काजू और बादाम को अच्छे से थोड़ा सा गोल्डनिश ब्राउन होने दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काजू बादाम अच्छे से गोल्डनिश ब्राउन हो गए हैं। अब मैंने इसके अंदर मूंगफली डाल दी है, मूंगफली नहीं, रेजिन्स यानी मनुका यानी किशमिश डाल दी है। तो ड्राई फ्रूट्स अच्छे से गोल्डनिश ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको सारे ड्राई फ्रूट्स दिखा देती हूँ कैसे प्यारे कलर के हो गए हैं, एकदम गोल्डनिश ब्राउन निकालती है, एकदम कुरकुरे लगते हैं। अब जो बचा हुआ घी है यानी आधा कप घी ही होगा, उसे मैंने ले लिया है। घी अच्छे से गर्म है। स्लो गैस पे ही सब काम करना है, फास्ट गैस पे कोई काम ना करे, नहीं तो एकदम ख़राब होने के एकदम झटपट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है, तो आपको 1 कप ही शक्कर डालनी है। तो यहाँ पे 1 कप शक्कर डालनी है। मैंने थोड़ी सी कम शक्कर इसके अंदर डाल दी है क्योंकि मुझे पर्सनल थोड़ा सा मीठा कम पसंद है। पर आपने अगर 1 कप सूजी ली है तो उसके अंदर 1 कप आपको शक्कर डालनी है, 2 कप आपको दूध डालना है, और मैंने आधा कप तूप यानी घी इस्तेमाल किया है। पर आप चाहे तो 1 कप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे मैंने आधे कप में भी आपको दिखा देती हूँ कितना प्यारा हलवा बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे चीनी यहाँ पे आराम से डाल दी है। इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए। थोड़ी देर में 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पे ना चीनी है वो कैरमलाइज हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउन कलर परफेक्ट हो गया है, ऐसा ही कलर होना चाहिए, परफेक्ट कलर है चीनी का। ये चीनी अच्छे से कैरेमलाइज हो गई है। इतने परफेक्ट कलर के अंदर आपको इसके अंदर आपको जो सूजी जो हमने 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रखी थी दूध के पानी के अंदर वो डाल देनी है। पर उससे पहले आपको क्या करना है, नीचे दिए गए लाइक के बटन को क्लिक करना है, उसके बाजू में सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर देना है ताकि ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहे। कमेंट करके ज़रूर से बताना है आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं, उन्हीं सभी को वेरी थैंक यू। और आप सभी व्यूवर्स को भी सभी को थैंक यू वेरी मच। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और जिन्हें पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर से लाइक करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइम के ऊपर मैंने गैस बंद कर दिया था। जो कैरेमलाइज होने के बाद मैंने गैस थोड़ी देर बंद कर लिया था क्योंकि एकदम झटपट ऊपर आ जाता है, तो वो मैंने 1 मिनट के लिए गैस बंद कर लिया था। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, वो जो हमने जो सूजी रखी थी उसे डाल दिया है, सूजी और दूध जो रखा था उसे डाल दिया है, और आराम से मिक्स कर दीजिए क्योंकि इसका एकदम छींटा भी उठ जाए तो एकदम खराब बर्न होने के चांसेस रहते हैं। तो आराम से इसे मिक्स कर लीजिए। बाकी मैंने मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिवाली रेसिपीज़ डाल दिए हैं, लंच रेसिपीज़ डाली है, इंडियन स्नैक्स डाल दिए हैं, और मैंने हेल्दी रेसिपी भी डाल दी है, तो ज़रूर से जाके देख सकते हैं। वैसे मैंने आई बटन के ऊपर भी रख दिए हैं और एंड स्क्रीन के ऊपर भी है, और जो रहता है डिस्क्रिप्शन में भी दिखाया है। पर अगर आपको इससे भी ज़्यादा कोई रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल के ऊपर ज़रूर से जाके देख सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ है। और मैं भूल गई आपको बताना, हम 60 डेज़ चैलेंज कर रहे हैं, तो उसमें आज हम 36 डे पर है, हमें 60 डे तक पहुंचना है। तो आप ज़रूर से हमारे इस चैलेंज में बने रहिए। कैसे बने रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ज़रूर से बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोलते बोलते हलवा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हलवा अच्छे से पक गया है। इसे मैं 4 से 5 मिनट और पकाऊंगी अच्छे से। स्लो गैस के ऊपर ही सब काम करना है, फास्ट गैस करने पर ये बनेगा नहीं अच्छे से। स्लो गैस के ऊपर ही अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि ये सूजी अच्छे से हमारे जो कैरेमलाइज शुगर है उसके अंदर मिक्स हो जाए और टेस्ट में एकदम बढ़िया बन जाए। तो ये प्यारा हलवा हमारा बनके रेडी हो गया है। तो दोस्तों आपको ये माखंडी हलवा कैसा लगा है, अच्छा तो ज़रूर से लगा है तो आप ज़रूर से इसे घर पे बनाइए, खाइए, खिलाइए और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको ये वाली रेसिपी कैसे लगी है।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना अगर आपके कोई टिप्स और ट्रिक्स एक्स्ट्रा है इसे हलवा का वो बनाने के लिए। मैंने ऐसे परफेक्ट बनाया है, मुझे पर्सनली ये बहुत टेस्टी लगा है। आपको ये हलवा कैसे लगा है, अच्छा लगा है तो ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए हैं। आप चाहे तो इसके अंदर एकदम थोड़ा सा सॉल्ट यानी नमक डाल सकते हैं, इससे और टेस्ट इन्हांस हो सकती है। और थोड़ा सा इलायची पाउडर आपको इसके अंदर डाल देनी है। मैंने एंड में जब मैं डेकोरेट कर रही हूँ तभी इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दी थी। तो यहाँ पे आपको मैं डेकोरेशन यानी प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ। तो प्रेजेंटेशन के लिए एक बाउल मैंने ले लिया है, उसके अंदर अच्छे से मैंने घी यानी जो तूप है उसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब घी के बाद यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हमने चॉप करके रखे थे और उसे मैंने रोस्ट कर लिया, भुना था, ऑयल में फ्राई किया था, घी में फ्राई किया था, उसे नीचे डाल दिए है अच्छे से। ऊपर से थोड़ी सी इलायची पाउडर डालूंगी कि ताकि फ्लेवर बढ़िया लग जाए। और अब ये जो हलवा है परफेक्ट कैरेमलाइज्ड हलवा हमारा बनके रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर मैं उसे सजाऊंगी, इसके ऊपर मैं उस कटोरी के अंदर डाल दूंगी और कटोरी को मैं फ्लिप करने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, नीचे दिए गए लाइक के बटन को ज़रूर से क्लिक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत ताकि ऐसे ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो माखंडी हलवा है मैंने यहाँ पे बाउल में निकाल दिया है। इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है और जब हम घी लगाते हैं बाउल को तो ये जो हलवा है अच्छे से बाहर आ जाता है बाउल से हमारे प्लेट के ऊपर फ्लिप करने पर। तो यहाँ पे इसे अच्छे से हमने बना के सेट कर लिया है। गर्मा गर्म हलवा है। अब ये प्लेट जिसमें अंदर हमें सर्व करना है वो प्लेट मैंने ले ली है। इसके ऊपर जो ग्रीन बनाना का लीफ है वो मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है। अब इस प्लेट को मैंने हलवे के ऊपर रख दिया है और अब इसे फ्लिप करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे फ्लिप कर लिया है। अब ये जो हलवा है वो हमारे जो बनाना लीफ है इसके ऊपर आएगा और ये बढ़िया से दिखने वाला है। जब हम इसे खाने वाले दिखने में तो ये बढ़िया है ही, कैरेमलाइज्ड सूजी का हलवा। तो आप ज़रूर से अपने घर पे ये बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो आप ज़रूर से ये वाली रेसिपी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। अब मैं क्या करती हूँ, इसे टेस्ट करती हूँ और आप सभी को बता देती हूँ कि ये हलवा सच में अच्छा बना है या नहीं। तो ये हलवा मैंने कट कर लिया है और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ, बादाम के साथ ये टेस्ट कर लिया है। तो टेस्ट में तो एकदम बढ़िया था। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इसलिए मैंने सेकेंड बाइट भी ली है। इतना बढ़िया टेस्ट में ये हलवा बना था। आप भी ज़रूर से अपने घर पे ये हलवा बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई टिप्स और ट्रिक्स है तो कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम वो वाले टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करके माखंडी हलवा ज़रूर से बना पाएँ। और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम कौन से वाले रेसिपीज़ हमारे चैनल के ऊपर ट्राई करें, आपको चाहिए ट्राई करें तो वो ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय कुकिंग।